देखते हैं मुकेश को आप सुबह सुबह क्या करे जा रहा है। और ये पंखी को भी देख सकते हैं, ये भी अपने काम पे चले हुए हैं। ये दोनों तैयार हो गए हैं। ये मैं हूँ जोगियानी, सो के उठी हूँ। नहीं वैसे तो मैं 4 बजे की उठी हूँ आज। फिर मुझे नींद नहीं आई, उसके बाद मैं बस सो गई थी फिर से, तो मुझे नींद नहीं आई। फिर से मैंने फ़ोन चलाया, अभी देखो व्यू देखा बाहर का। अभी ये रेडी हो चुके हैं और मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही प्यारे मूड में हूँ, बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि आज मैं आई हूँ नेचर की गोद में। और ये है नदी के पास में बैठी हुई हूँ, बहुत सुंदर सी जगह पे थी। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही थी। आज मैंने सोचा कि बाहर चलकर मेकअप करते हैं, तो हम बाहर भी आ गए थे और यहाँ पे मेकअप कर रही थी मैं, और पंखी मेरी वीडियो शूट कर रहे थे क्योंकि मुझे एक रील बनानी थी। तो रील के लिए मैं अपना मेकअप कर रही थी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम था, और पंखी भी काफ़ी अच्छे मूड में थे आज घूमने वाले। तो हमारी थकावट भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी ताकि जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि सबको बहुत ही भूख लगी थी और सारे अब ब्रेकफास्ट करना चाहते थे। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मैं आज सुबह ही जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने फटाफट कोशिश की तैयार होने की। तो मैंने पंखी को पूछा कि मैं कौन सी लिपस्टिक का शेड लगाऊँ, तो पंखी ने मुझे बताया कि ये वाली लगा लो आप, तो मैंने वही लगाया फिर। और पीछे नदी का शोर इतना अच्छा लग रहा था, ये शोर नहीं, ये म्यूज़िक की तरह लग रहा था। और मैंने फटाफट से ब्लश लगाया, हाइलाइटर भी लगाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बहुत ही अच्छी लगूं, और मैं चाहती थी कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो ताकि मेरे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएँ। मैंने हाथ चलाए फटाफट, और यहाँ पे धूप आ रही थी बार बार, तो मुझे प्लेस चेंज करना पड़ रहा था। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे कि मैं पहले कहीं और थी, फिर बाद में कहीं और खड़ी हो गई, क्योंकि धूप आ रही थी बार बार। तो मुझे मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरे ब्रश गुम हो गए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे, शायद मैं लाई भी नहीं थी। तो मैंने फटाफट आई मेकअप जो था वो अपनी फिंगर से किया, और बाद में मुझे आई मेकअप के लिए ब्रश मिल गया फाइनली। तो मैंने ब्रश खोला अपना और अपना हाइलाइटर उठाया और अपने ब्रश का यूज़ करने लगी। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे सन के डायरेक्शन बहुत आ रही थी, मुझे शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बार बार अपना प्लेस चेंज करे जा रही थी। तो लास्ट में मैंने बस अपना आईलाइनर लगा दिया और फटाफट से मस्कारा भी लगाने लग गई। और तो मेरी आईज़ का डिफरेंस देख ही सकते हैं आप गाइस, एक आंख छोटी लग रही थी, एक आंख बड़ी लग रही थी। तो यही होता है जब हम मस्कारा लगाते हैं या आईलाइनर लगाते हैं। उसके बाद ज्वेलरी की बारी आई, फटाफट से मैंने ज्वेलरी पहनना स्टार्ट कर दी। मैंने पर्ल्स की माला पहनी थी और पर्ल्स के ही ईयररिंग पहने थे। तो उसके बाद मैंने अपना परफ्यूम लगा लिया फटाफट से, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने अपना सेटिंग स्प्रे भी लगा लिया, तो मैंने फटाफट से सेटिंग स्प्रे से अपना स्प्रे कर लिया पूरे फेस पे, ताकि मेरा मेकअप ख़राब ना हो और पूरा दिन अच्छे से चले। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना ज्वेलरी बॉक्स। तो मेरा ज्वेलरी बॉक्स था ये, जो कि मैं इतनी सारी ज्वेलरीज लेके गई थी। उसके बाद हम चले गए थे नदी के पास फ़ोटो लेने के लिए। पंखी और मैं उतर रहे थे, और काफ़ी अच्छा रास्ता भी बना दिया था इन्होंने नीचे उतरने के लिए, और काफ़ी सुंदर व्यू था नीचे से भी, और सामने को पहाड़, पेड़ और कलकलाती झरने तो लेके आ चुके हैं। और पंखी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और धूप बहुत ही अच्छी लगी हुई है। और देखिए पंखी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं आप, परांठे आ चुके थे, पंखी खा भी चुके थे ऑलमोस्ट खाना, क्योंकि पंखी को बहुत भूख लग रही थी। तो पंखी हमसे पहले ही आ गए थे। मुकेश और मैं अभी आए फ़ोटोज़ लेके, और मैंने भी खाना स्टार्ट किया, और बाद में मैंने फिर चाय पी फटाफट से, क्योंकि हम हो रहे थे लेट। तो पंखी कर रहे थे हम पे गुस्सा कि जल्दी जल्दी करो, अभी हमें निकलना भी है। पीछे यहाँ पे लगा हुआ है प्रीति की, ये लोगों ने इतनी प्यारी जगह, इतनी शांत है, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे रहने का। आप भी ये इंजॉय कीजिएगा ज़रूर। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर दे दूँगी सब कुछ। और ये देखिए पीछे नदी है, जहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और बहुत इन्जॉय किया।
तो चलिए मैं आपको पहले लेके चलती हूँ प्रॉपर्टी के टूर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वुडन जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी तरफ, और वैसे ही एंटर होते हैं तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे सोफ़ा सेट लगा हुआ था और लैंप था और केटल भी थी और पानी की बॉटल्स रखी हुई थी। तो ये एक लिविंग एरिया था, साथ में इसके बेडरूम था जो कि ग्रिल्स के थ्रू अलग किया हुआ था। तो बेड भी बहुत ही प्यारा था और यहाँ पे नेट लगाई हुई थी बेड को, तो इतना सुंदर लग रहा था। स्पेशली मुझे तो यहाँ के बेडशीट्स बहुत और कुल कवर्स बहुत पसंद आए, क्योंकि ये होटल्स की तरफ वाइट ना होकर अलग कलर्स के थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे रूम के हिसाब से। बहुत ही प्यारा जो था वो मैच लग रहा था। और फिर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको, रूम्स में यहाँ पे सभी रूम्स में कैटल्स थी, और चाहे वो प्रीमियम हो या अदर रूम्स हो, सब में कैटल थी ही। और फिर एक प्यारा सा बोहेमियन मिरर था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ फिर से बेड की तरफ। तो ये बेड बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसके साथ में साइड टेबल्स थे और गद्दे काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे और बहुत मज़ेदार था। और उसके बाद मैं आपको इसके सामने ही व्यू जो है वो दिखाती हूँ बाहर का। जो बाहर का व्यू था वो इतना मेस्मराइजिंग था, इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा दिल खुश हो गया। उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका वॉशरूम एरिया भी। तो इसका अटैच वॉशरूम था जो कि बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे ऑलमोस्ट टेंट्स के साथ अटैच वॉशरूम थे और वुडन के साथ तो थी ही। ये बहुत ही प्रीमियम रूम था इनका। तो ये वॉशरूम देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेशियस था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही वेंटिलेशन भी अच्छी थी यहाँ की। तो उसके बाद आपको मैं बाहर की तरफ ले चलती हूँ, बाहर के नज़ारे लेते हुए। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे स्टे और खाना भी बहुत अच्छा था। तो आप अगर आए यहाँ पे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नंबर दे देंगे नीचे प्रॉपर्टी का और नाम खा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए क्योंकि मुकेश लेगा मेरा वोट। तो यहाँ पे पेड़ के ऊपर बहुत ही अच्छा बनाया गया था सेल्फी पॉइंट और फ़ोटो पॉइंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो स्टेयर्स लगाई गई थी वो एक पेड़ के ऊपर एक बनाया गया था जहाँ पे मैं खड़ी होकर वीडियोस बना रही थी और फ़ोटोज़ ले रही थी। यहाँ से बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं व्यू को और यहाँ पे बैठ के अपनी चाय पी सकते हैं, सुबह की, शाम की और दिन की भी। तो यहाँ से जो व्यू था वो देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये नदी दिख रही थी और पूरा होटल का जो कैंप साइट का व्यू था वो भी दिख रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और देख सकते हैं यहाँ नीचे आग लगाने के लिए भी बनाया गया। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे टेंट्स में जो कि थे ये एल्पाइन टेंट्स। तो एल्पाइन टेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, इसका स्टे भी काफ़ी अच्छा था और अंदर यहाँ पे भी बोहेमियन मिरर था, चेयर्स थी, बेड थे एंड कैटल भी थी और अटैच वॉशरूम था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये। तो आप कांटेक्ट कर सकते। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही। तो मेरे अगले ब्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा, अगला ब्लॉग जल्दी ही आएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय।